तो लिखो क्वेश्चन तुम लोग अब। फाइंड द साइन ऑफ फॉलोइंग लॉग्स। फाइंड द साइन ऑफ फॉलोइंग लॉग्स। तो इसमें पहला है, इनका साइन बताना है। तो इनके तुम साइन बताओ जल्दी से। एंड क्या लेफ्ट हुआ है? अच्छा, एक्सरसाइज D5 एंड सेक्शन डी पार्ट 2। पार्ट 2 का सेक्शन डी डिस्कस नहीं हुआ है क्या अभी? नो सर। ठीक है, उसको लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कल पार्ट 1 ही हो पाया था ना, या कल डीपीपी डिस्कस की थी हमने? यस सर, DPP 6। हाँ ठीक है, तो आज उसको डिस्कस कर लेते हैं Yes, एंड sir. में। ठीक है, तो पहले वाले का साइन बताओ, पॉजिटिव है या निगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। क्योंकि ये दोनों 1 से बड़े हैं, लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड उसका बेस, तो ये आ जाता है यहाँ पे पॉजिटिव। फिर उसके बाद सेकंड का साइन बताओ। Negative. नेगेटिव आएगा। अंदर वाली क्वांटिटी तो 1 से बड़ी है लेकिन बेस 1 से छोटा है, इसका मतलब यूनिटी के अपोजिट साइड है, तो वहां से इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। फिर थर्ड Negative. नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसमें भी सेम हो रहा है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी 1 से बड़ी, बेस 1 से छोटा। ऐसे फोर्थ बताओ। जल्दी से फोर्थ बताओ। नहीं नहीं, सोच समझ के बताओ, ये ऐसे क्वेश्चन हमने उधर किए हैं, ये किसी ना किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर आता है, आइडेंटिटी में देखे हमने ऐसे क्वेश्चंस। ये किसका स्क्वायर आता है, बोलो जल्दी। क्या ये √2 - 1 का स्क्वायर है क्या? आवाज आ रही ना मेरी? यस ये 3 - 2 √2, √2 - 1 का स्क्वायर है। Yes, sir. बस, और ऐसे क्वेश्चन किए है ना, याद करो आइडेंटिटी के बाद, किए है कि नहीं किए हैं?
छुट्टियों में भूल गए क्या सब कुछ? देख लो एक बार पन्ने पलट के, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आइडेंटिटी के बाद। तो ये √2 - 1 का स्क्वायर आता है, तो अंडर रूट के अंदर में ये √2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो क्या रहेगा, √2 - 1। तो ये 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, तो फोर्थ वाले का साइन भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव। फोर्थ वाले का साइन भी नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से इसका साइन डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये साइन के क्वेश्चंस हो गए। किसी को कोई डाउट इसमें, इन 4 क्वेश्चंस में? नो सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के ऊपर आते हैं। 2-3 प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ बताऊंगा, उसके बाद फाइनली हमें एट द एंड प्रॉपर्टीज को याद ही रखना है और उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है। तो हम प्रूफ में ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय उसके एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो 1-2 का तो मैं प्रूफ बता दूंगा, बेसिक प्रॉपर्टी से आता है, ठीक है। Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी log1 बेस ए। यहाँ पे बेस ए इस तरीके से लेना है, मतलब ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, मीन जिसके लिए लॉग डिफाइन हो रहा होगा ऐसी वो क्वांटिटी रहेगी। वो अंडरस्टूड है, मान लो ये इस तरीके से लिया गया है यहाँ पे, उसके लिए लॉग डिफाइन हो रहा होगा। तो इसकी वैल्यू आती है 0, log1 की वैल्यू आती है 0। अब ये कैसे हम ये करेंगे, मान लो हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसको हमने लैम्डा ले लिया। तो लॉग के बेसिक प्रॉपर्टी से 1 = a की पावर लैम्डा हम लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। सर। Yes. तो यहाँ पे Yes, तुम sir. लोग बताओ लैम्डा की जगह पे क्या पुट करें ताकि ये a की पावर लैम्डा 1 बन जाए। 0. 0 0। क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा ताकि a की पावर 0 1 आ जाए। तो मीन्स log1 बेस a की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो इस तरीके से log1 बेस a 0 आ जाता है। कोई डाउट इसमें प्रूफ में? नो सर। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी से ये सारी चीजें निकलती है। फिर इसी तरीके से तुम इसकी वैल्यू बताओ, log a बेस a की वैल्यू, मतलब log के अंदर की क्वांटिटी भी a है और उसका बेस भी a है। 1 दिख रही है सभी लोगों को 1 आती है वैल्यू, यस सर। यस। है ना। क्योंकि इसमें क्या करना है, अब log a बेस a को लैम्डा ले लेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा a = a की पावर लैम्डा। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये कब पॉसिबल हो रहा होगा, जब लैम्डा = 1। तो इसका मतलब इस लॉग की वैल्यू 1, ठीक है।
आप प्रूफ नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, प्रॉपर्टीज ही लिखो, ठीक है। हाँ, क्योंकि फाइनली तो प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है, उसका एप्लीकेशन पार्ट सीखना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है log m इंटू n, मतलब log के अंदर ही दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है, बेस a है, तो इसको हम दो log के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज बताई जा रही वही होती है, अपने मन से कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे मत लिख देना। log के अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको हम दो log के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो log m बेस ए, इसका भी बेस ए रहेगा, प्लस log n बेस ए रहेगा। log के अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है, उस log का बेस ए है, तो इसको हम दो log के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। log m बेस ए, ये वाला एक log आएगा, एंड log n बेस ए, ये दूसरा log आएगा, ठीक है। प्रूफ अब रहने दो, इसका प्रूफ वही बेसिक प्रॉपर्टी से आता है। और उसके बाद इसका उल्टा एप्लीकेशन भी आ सकता है। मान लो दो लॉग का सम है, दो लॉग का सम है और उससे हमें एक सिंगल लॉग बनाना है, तो उसमें हमें दो चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। इन दोनों लॉग का बेस कैसा होना चाहिए? सेम। दोनों लॉग का बेस सेम होना चाहिए। एंड दोनों लॉग का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 लॉग के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? तो 1 है। तो दोनों लॉग का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तब जाके हम इन दोनों की हेल्प से एक सिंगल लॉग बना सकते हैं जिसका बेस ए रहेगा, एंड उस सिंगल लॉग में इस क्वांटिटी का एंड इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये दो के लिए हमने लिखा, ऐसे ही एन के लिए भी लिख सकते हैं। मान लो लॉग के अंदर में एन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है, उसको उल्टी तरीके से लिखते हैं, एन लॉग का सम है, इस तरीके से लिखते हैं, log x3 बेस ए प्लस log x4 बेस ए अप टू log xn बेस ए। क्या इससे हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं क्या? ये n के लिए भी वैलिड है ये प्रॉपर्टी। Yes. सबसे पहले सारे लॉग का बेस देखो, क्या सेम है? यस सर। है। सारे लॉग का कोएफिशिएंट कितना है? 1 1 है, ठीक है। सारे लॉग का कोएफिशिएंट 1 है, तो वहां से एक सिंगल लॉग बना लिया जिसका बेस ए आएगा, एंड इस सिंगल लॉग में ये x1 x2 x3 इन सबका क्या आने वाला है? प्रोडक्ट। तो x1 x2 x3 अप टू xn इन सबका प्रोडक्ट आएगा। तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी कैसे दोनों तरीके से देखना है वो क्लियर है? Yes. ठीक है, तो जल्दी से लिख लो इसको। एक बार पीछे वाली स्लाइड ले सकते हो क्या? और तुमने सीरियल नंबर क्यों नहीं लिखा है नाम के आगे? ईशान, शौर्या, जो भी सीरियल नंबर है वो लिखो। हाँ सर, हो गया। हो गया, लिख लिया ये? Yes, sir. इस तरीके से एक सिंगल लॉग से दो लॉग या दो मतलब n लॉग से सिंगल लॉग बनाया जा सकता है, ये क्लियर है? Yes, कौन सी चीजें ऑब्जर्व करनी है? ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। ये है
log m बाई n, मतलब log के अंदर में है दो क्वांटिटीज का डिवीजन। तो यहाँ पे इसको हम दो लॉग के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ऊपर में क्वांटिटी है उसका लॉग तो प्लस में आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसका लॉग माइनस में आ जाएगा, log n बेस a। ठीक है, जो न्यूमरेटर में है उसका लॉग प्लस के साथ आएगा, जो डिनोमिनेटर में उसका लॉग माइनस के साथ आएगा। तो उसी से तुम ये बताओ, अगर यहाँ पे ये लिख रहे हैं हम x1 इंटू x2 इंटू x3 अपॉन x4 इंटू x5, तो इनको सेपरेट लॉग में लिखना है, एक लॉग में x1 एक में x2 इस तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? बेस a है, बोलो कैसे लिखे? log x1 plus log x2 x1 upon a minus a log x1 बेस a, log उसके x1 plus log x2 plus log x3 minus log x4 minus log x4। सही है, मतलब जो न्यूमरेटर में क्वांटिटीज है उनका लॉग तो प्लस में आएगा, तो log x1 प्लस में, log x2 बेस है प्लस में, log x3 बेस है प्लस में, एंड फिर जो डिनोमिनेटर में उनका लॉग माइनस में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा log x4 बेस है माइनस में एंड माइनस log x5 बेस है। तो क्लियर है, मतलब जो न्यूमरेटर में क्वांटिटीज है उनका लॉग प्लस में, जो डिवीजन में है उनका लॉग माइनस में। एंड उल्टी तरीके से भी देखना होगा, अगर log m माइनस log n आ रहा है, एक सिंगल लॉग बनाना है तो उसमें ये m तो न्यूमरेटर में रहेगा और n डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? yes sir। Yes. चलो ठीक है, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी। उसमें है, अगर लॉग के अंदर के क्वांटिटी जो है उसके पावर में कुछ आ रहा है, मान लो ये लॉग के अंदर में b है, इसके पावर में अल्फा आ रहा है एंड बेस a है, तो ये क्वांटिटी को हम लॉग के मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, इस क्वांटिटी को नीचे लॉग के मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू लॉग बी बेस ए। बस इतना होना चाहिए कि अल्फा लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है बी उसके पावर में आना चाहिए। तो उसको हमें यहां से हटाना है, तो हटाने के बाद वो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी में फिफ्थ में ही और एक देख लेते हैं, अगर बेस की पावर में आ रहा है, बेस की पावर में आ रहा है तो वो अब मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। लॉग के अंदर की क्वांटिटी बी है, बेस ए है, उसकी पावर में बीटा है, तो ये बीटा अब डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी से बताओ, yes sir अगर हम ये लिख रहे हैं b की पावर में अल्फा एंड a की पावर में बीटा, तो इन पावर्स को बाहर लाना है तो कैसे लिखेंगे? alpha by beta Alpha into by alpha by log beta log beta b by base a। base a log b बेस है। तो ये प्रॉपर्टी है फिफ्थ नंबर की, जिसमें अगर क्वांटिटी पावर में आती है, या तो लॉग के अंदर के क्वांटिटी के या बेस के पावर में आती है, तो उसको कैसे डील करें? लॉग के अंदर की क्वांटिटी उसके पावर में आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एंड बेस की पावर में अगर कुछ आ रहा है तो वो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, लिखो इसको जल्दी, लास्ट स्लाइड जल्दी से लिखो शौर्या।
Done, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की प्रॉपर्टी। अब 6 Done, नंबर sir. की प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। अब ये एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसमें log b बेस a है मान लो, और हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किसी और बेस की है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ये देख लो, यहाँ पे log का बेस a है और हमें बेस c की रिक्वायरमेंट है। हमें बेस c की रिक्वायरमेंट है, तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की हम हेल्प लेंगे और यहां से हमें मिलेगा log b बेस c अपॉन log a बेस c। क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बेस c की थी, तो उसको हमें log बेस c में कन्वर्ट करना होगा, तो इस तरीके से वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। तो log के अंदर की जो क्वांटिटी है उसका log न्यूमरेटर में आएगा एंड बेस का log डिवीजन में आएगा विथ बेस c। ठीक है, कोई डाउट इसमें? No, sir. No. अब इसी से एक आती है रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी। तो ये log b बेस, और इसका उल्टा भी एप्लीकेशन आना चाहिए। कभी कभी दो log का डिवीजन आता है, दोनों में बेस सेम दिखता है। दो log का डिवीजन है, दोनों में बेस सेम है, और उससे हमें एक सिंगल log बनाना है। तो ये देख लो, दोनों में बेस c है, उससे एक सिंगल log बनाना है। तो उस सिंगल log में न्यूमरेटर के अंदर की जो क्वांटिटी है वही इस log के अंदर की क्वांटिटी रहेगी, एंड जो डिनोमिनेटर के log के अंदर की क्वांटिटी है वो बेस में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम दो log के डिवीजन से एक सिंगल log बना सकते हैं, बस प्रोवाइडेड दैट दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे log भी बेस है, रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है, तो उसको हम 1 अपॉन log a बेस भी लिख सकते हैं। मतलब अगर log को हम डिवीजन में लेके चले जाएंगे तो a एंड b आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, a एंड b आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, Sir. अब ये हम इस प्रॉपर्टी से देख सकते हैं। देख लो, यहाँ पे log a बेस c अपॉन log b बेस c ऐसे लिख सकते हैं इसको, log b बेस a को। बोलो, Yes, sir. मतलब ये आया और log b को हम नीचे लेके चले गए। अब रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम रिवर्स बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो ये देखो, दो log का डिवीजन, दोनों में बेस सेम है, तो एक सिंगल log बनाना है तो क्या हो जाएगा, उस log के अंदर में जो क्वांटिटी वो a आ जाएगी एंड बेस में क्या आ जाएगा, b, डिनोमिनेटर के log की क्वांटिटी। तो इस तरीके से ये हमें मिलेगा। क्लियर है? तो ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है। अगर log डिवीजन में जाता है तो log के अंदर की क्वांटिटी एंड log का बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है, या तो डिवीजन से न्यूमरेटर में आता है तो भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्या होगा जब डिवीजन में लेके जाएंगे, क्या करना होगा जब बेस की रिक्वायरमेंट कुछ और है? ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. हाँ, प्रूफ अब हम इसका नहीं देख रहे, प्रूफ बेसिक प्रॉपर्टी से आ जाएगा। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसका एप्लीकेशन पार्ट, और वो कहाँ पे लगाना है वो हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, सिक्स नंबर में log के कोएफिशिएंट में कुछ रहा तो कुछ नहीं, मान लो यहाँ पे कोएफिशिएंट में अल्फा है तो वो मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, फिर उसके बाद 8 नंबर की प्रॉपर्टी है, पावर वाली प्रॉपर्टीज है।
दो ही पावर वाली प्रॉपर्टीज है यहाँ पे लॉग में। एक तो है जब a की पावर में log b बेस c आ रहा है तो यहाँ पे हम a को एंड b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। a एंड b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं तो यह आ जाएगा b की पावर में log a बेस c। ठीक है, तो ये एक पावर वाली प्रॉपर्टी है जब पावर में log आता है। एंड दूसरी है जब a की पावर में log b बेस a ही आ रहा है तो इसके बाद तुम बताओ ये क्या देगा हमें। इसमें भी a एंड b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 के अकॉर्डिंग। तो ये b की पावर में log a बेस a आ जाएगा एंड log a बेस a कितना होता है 1। 1 तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्लियर है ये सारी प्रॉपर्टीज, ये टोटल 9 प्रॉपर्टीज है। Yes, sir. तो एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज देख लो। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। जल्दी से देख लो। 6th वाली प्रॉपर्टी तब लगानी है श्रिया जब हमें किसी और बेस की रिक्वायरमेंट है। अभी बेस यहाँ पे a है तो किसी और बेस की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में तो हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंड मान लो बेस c की रिक्वायरमेंट है तो 2 लॉग का डिवीजन आएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सा लॉग रहेगा जिसके अंदर में b रहेगा बेस c एंड डिनोमिनेटर में कौन सा लॉग रहेगा जिसके अंदर में a रहेगा और उसका बेस c। ठीक है, एंड दोनों से अगर उल्टा करके लिखना है तो 2 लॉग का डिवीजन दोनों में बेस सेम तो वहां से हम एक सिंगल लॉग लिख सकते हैं इस तरीके से। नहीं सनिका, 9th में पूरा टर्म 1 नहीं होगा। अच्छा सॉरी 1 नहीं होगा। हाँ सही है, मैंने गलती से b होगा वो। हाँ b होगा b। so b to the power 1 हाँ b टू द पावर 1 आएगा। वो b टू द पावर 1 आएगा तो b बचेगा सिर्फ। ठीक है। yes sir तो सारी प्रॉपर्टीज एक बार देख लो। क्या है सिर्फ if the base is not given then it we consider it as 10। हाँ सही है भूमिका। अगर बेस गिवन नहीं है मतलब सिर्फ ये लिखा हुआ है log a या log b ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि ये बेस 10 होता है। एंड ln b लिखा हुआ है इसका मतलब बेस कितना होता है। x। अरे बेस कितना होता है ln b लिखा हुआ है मतलब E e होता है e। ये फिजिक्स में हुआ होगा ना। यस। ये बेस कुछ नहीं, लॉग लिखा हुआ है बेस कुछ नहीं मतलब log 10 है। एंड ln b लिखा हुआ है इसका मतलब वो बेस e है। ठीक है। देखो जल्दी से सारी प्रॉपर्टीज।
अब हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं। एप्लीकेशन पार्ट ही इसका इम्पोर्टेंट है। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये सीरियल नंबर लिख रहा हूँ जो अब्सेंट है। देखो हो गई अटेंडेंस, इतने लोग गायब है। अब 2 लोगों ने सीरियल नंबर नहीं लिखा है तो उनकी तो अब्सेंट ही लगेगी, जैसे ईशान एंड सौर्या। सर मेरे इधर वो रीनेम नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए मैंने किया ही नहीं फिर। तो तुम्हारा इसमें से कौन सा है? कौन सा? ये सीरियल नंबर जो सामने लिखे हुआ है 36। 36। और ईशान? तुम्हारा कौन सा ईशान? चलो ठीक है। तो ठीक है, कोई नहीं। तो हम आ जाते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस ये हैं अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, और वो है log 8 बेस 4। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी हर एक की, लॉग यहाँ पे नहीं बचेगा।
सर फर्स्ट का आंसर 2 है। नहीं, ये देख लो पहला कैसे करेंगे। तो ये 8, इसको क्या लिख सकते हैं हम 8 को, बताओ। 4 into 2 4 into 2. 4 into 2 तो हो गया, चलो पावर के टर्म्स में बताओ क्या लिख सकते हैं। 2 to the power power 3 3. 2 2 की की पावर power 3। 3 एंड इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की power 2. 2 की पावर 2। 2 की power तो 2 ये देख लो, अब बेस में एंड लॉग के अंदर वाले क्वांटिटी में हम सेम नंबर ला सकते हैं, बस हमें ये जो पावर में चीजें आ रही उनको बाहर लेना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इस अकॉर्डिंग सोचना है कि बेस में और पावर में, लॉग के अंदर के क्वांटिटी में एंड बेस में हम क्या सेम नंबर ला सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आ सकते हैं। अब बस ये 3 किस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में, 2 आ जाएगा डिवीजन में, एंड यहाँ पे log 2 बेस 2, ये log 2 बेस 2 कितना होगा, 1 1। 1. तो यहाँ से इसका आंसर 3/2। क्लियर। Yes, sir. लेट क्यों हो गए अमन। अमन बाकी के लोग जल्दी से आगे के सॉल्व करो। यहाँ पे ये 1024 क्या है, 1024 को क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी। 2 की कौन सी पावर आएगी वो, 2 की power 10 2 की पावर 10। बोला था ना 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए। जल्दी से सबके आंसर बताओ, सेकंड का जल्दी करो। सर 20 आंसर है। नहीं 20 गलत है। नहीं, सेकंड का आंसर 5 नहीं आएगा। पावर अच्छे से देखो क्या आती है, ये 2 की पावर 20 आएगा, 2 की पावर 10 आएगा, एंड ये 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 2√2 को, 2 की power half अबे 2√2 है, 2 into √2, √2 मतलब 2 की पावर हाफ। √2 का क्यूब. हाँ तो मतलब 2 की पावर में 3/2 लिख सकते हैं ना। यस। हाँ तो इस तरीके से बढ़ो। बताओ जल्दी से आंसर। 20/3 हाँ सही है, जल्दी से सॉल्व करो बाकी के भी, ठीक है।
हाँ सही है, भूमिका थर्ड का, सही है सुदर्शन सेकंड का, रुषद 20/3 आता है, देख लो एक बार। नहीं देवेन, -3/2 आता है थर्ड का, सही है श्रिया। सही है शेखर सेकंड का, जल्दी करो अभी सेकंड पे ही हो तुम तो। पावर कौन किसकी पावर में, ऐसे देख लो। सही है शार्दुल थर्ड का, फोर्थ का बताओ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जल्दी। तब तक बाकी के लोग सेकंड का देखो, फर्स्ट हो गया है, सेकंड में ये log 1024 है, ये 2√2, तो इसको 1024 को हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, एंड ये 2√2 को 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, है ना। ये 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1/2, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो 3/2। अब यहाँ पे 10 बाहर, एंड ये 3/2 आएगा डिवीजन में, एंड ये log 2 base 2। तो इस तरीके से ये जब 2 ऊपर जाएगा तो 20/3 इसका आंसर है सेकंड का, ठीक है। हाँ सर लास्ट स्लाइड प्लीज। एक मिनट, ये वाला क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, थर्ड का सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, -3/2। अथर, नचिकेत, चार, सुदर्शन सही है। तो थर्ड में है 343 एंड यहाँ पे 1/49, तो ये 343 क्या है? 7 क्यूब। 7 का क्यूब। 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब, ये 343 अभी लिख लेते हैं, एंड ये 1/49, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 का क्यूब, एंड 1/49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर -2 लिख 7 सकते हैं, माइनस है ना। यस 7 की पावर -2, तो यहाँ से 3 बाहर मल्टीप्लीकेशन में, -2 बाहर डिवीजन में, तो यहाँ से log 7 बेस 7, तो ये तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ से ये -3/2 आ जाएगा, तो थर्ड का -3/2। फोर्थ का कितने लोगों का आ गया आंसर? फोर्थ फोर्थ का बताओ जल्दी से, कितने लोगों का आया है? वो दोनों एक दूसरे के क्या है वो एक बार ऑब्जर्व कर लो, 2 + √3 एंड 2 - √3, वो बस एक बार पता चल गया तो कहानी खत्म। तो ये देख लो, 2 + √3 इंटू 2 - √3 कितना आता है, पहले ये बताओ। 1 आएगा, तो यहां से हम उसको 2 + √3 को
1/2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं? Yes. Yes, sir. मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? Reciprocal. रेसिप्रोकल है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी क्या है? 2 प्लस रूट 3। तो इस 2 प्लस रूट 3 को हम 1/2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब ये जब Yes, 2 sir. माइनस रूट 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो उसकी पावर कितनी रहेगी? -1, है ना? तो -1 अब मल्टीप्लीकेशन में ये 2 माइनस रूट 3, बेस भी 2 माइनस रूट 3, दोनों क्वांटिटी सेम। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर -1 है। क्या ये क्लियर है फोर्थ? अब Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ध्यान रखना बाइंदा से। ये मतलब एक को अगर t ले लिया तो दूसरे को हम 1/t लिख सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1, वहां से पता चलता है रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो एक की जगह पे हम दूसरे का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस रूट 3 की जगह पे 1/2 माइनस रूट 3। तो वहां से आंसर आ जाएगा -1। ऐसे ही अब फिफ्थ वाला बताओ। फिफ्थ में क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। ये है 7 माइनस 4 रूट 3 एंड यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 है। सर हाँ बोलो। हम प्रॉपर्टी से मतलब रूट के अंदर के जो टर्म्स है उसे भी सेपरेट कर सकते हैं ना? हाँ मतलब ये इसे हम √7 माइनस log √7 माइनस log 4 √3 लिख सकते हैं क्या? ऐसे मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि एक बार देखो, इसीलिए मैंने बोला है अपने मन से कोई प्रॉपर्टी मत लेके आ जाना। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जितनी प्रॉपर्टीज बोली गई है उसी में से प्रॉपर्टी सोचनी है, यहाँ पे कौन सी लगेगी। सही है सनी का आंसर -2। अब ये आता क्या? -2 नहीं, 1 ही, -1 ही आंसर है इसका। बस ये हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने साइन में देखा था ना कि अंडर रूट ये 2 माइनस 2√2 था। तो ये एक तरीके से अंदर में √2 -1 का होल स्क्वायर आ रहा था। तो सेम वही चीज है यहाँ पे, ये भी हम देख चुके हैं। ये अंदर में जो है ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर आता है, ठीक है? तो अब ये जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 माइनस √3 बन जाएगा, ये 2 प्लस √3 एंड ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से इसका आंसर -1। क्लियर? -1 रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो इस 2 प्लस √3 को हम 1/2 ये 2 माइनस √3 को 1 ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, 1/2 प्लस √3। तो वहां से आंसर -1। क्लियर है? फिर सर ये कैसे फाइंड करेंगे किसका स्क्वायर है इसे? अब वो ये बताओ, ये बताया है कि नहीं बताया? मेरे को तो इतना याद आ रहा है बताया हुआ है ये।
एक बार देखो तो नहीं क्लास में। नहीं बताया क्या? वो सर याद नहीं आ रहा है। नो सर, शायद No, नहीं sir. बताया। ठीक है, तो चलो देख लो, वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर में ये किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है उस वो देखने के लिए जो भी क्वांटिटी अंडर रूट में आती है उसको हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अगर हम उसको इस फॉर्म में ले आ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, या तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 माइनस 4√3 को देखो, तो इस इरेशनल पार्ट को एज अ 2ab इंटरप्रेट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये 2ab है, ऐसा लेके चलना है। तो ये देख लो 2ab है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × √3। बोलो, Yes, sir. ऐसे लिख Yes. सकते हैं। इसको 2ab लेके चलना है तो 2 × a कितना आएगा 2 एंड b कितना आएगा √3। तो इस 7 को हम 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? Yes. बोलो, लिख सकते हैं। तो मतलब ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? एंड फिर एक हमने देखा है 3 + 2√2, तो इसमें इरेशनल पार्ट को 2ab की तरह लिखेंगे तो ये 2 × 1 × √2। तो क्या देखो ये 3 को हम 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? Yes. तो a² + b² + 2ab वाला फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, √2 + 1 का होल स्क्वायर है। बोलो, Yes, sir. तो इस तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है ये देखना होता है। यहाँ से हिंट लेनी होती है 2ab से ही, उससे दिख जाएगा ये 2 है तो ये a आएगा और ये b आएगा। और ये जो कांस्टेंट है क्या ये इन दोनों के स्क्वायर का सम आ रहा है क्या, वो ऑब्जर्व करना होगा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है अब ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर देखना होता है, किसका आता है। Yes, sir. चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर -1 आएगा। एंड सिक्स्थ वाले का कितना आएगा, सिक्स्थ में क्या है 0.0001 एंड 0.001, तो इसका आंसर 4/3। हाँ सही है, ये फिफ्थ वाला लिख लिया है। Yes. Yes, sir. ठीक है, सिक्स्थ के ऊपर जाते हैं। अब सिक्स्थ में ये है log 0.0001, यहाँ पे 0.001, तो इसको हम 10 की पावर में -4 लिख सकते हैं एंड इसको 10 की पावर में -3। तो यहाँ से -4 नीचे मल्टीप्लीकेशन में, -3 डिवीजन में, एंड log 10 बेस 10 तो ये 1, तो यहाँ से ये 4/3। क्लियर? Yes, sir. तो ये 4/3 आ जाएगा। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया जिसमें लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड बेस को हम सेम बना सकते हैं। बस जो भी उनके पावर में आ रहा है वो उनको बाहर निकालना होगा। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन उसी टाइप के थे। तो किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन सब, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज लग रही होगी। अभी तो एक सिंगल लॉग है, जितने भी क्वेश्चन से देखो उसमें एक सिंगल लॉग है एंड लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड बेस को हम सेम बना पा रहे हैं।
पावर को बाहर ले लेके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें पहला है log 75 अपॉन 16 बेस 2 माइनस 2 इंटू log 5/9 बेस 2 प्लस log 32/243 बेस 2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसके लिए, लेकिन हमें इन तीनों की हेल्प से क्या बनाना पड़ेगा, एक सिंगल लॉग। क्या बन सकता है क्या? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. log 1 माइनस 1/4 पे से डैश 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 ऐसे ही जा रहे कहाँ तक, log 1 माइनस 1/n बेस है, एन प्लस में है log n बेस है। चलो इन दोनों को तो पहले सॉल्व करो, बाकी का देखते हैं। क्या फर्स्ट का आंसर 1? हाँ सही है, फर्स्ट का आंसर 1 है। सुदर्शन सही है। सेकंड का निकालो जल्दी।
और किसी का आ रहा है क्या 1 फर्स्ट का? सिंगल लॉग बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है उन सबको सोचो तुम। यहाँ पे लॉग का बेस सेम होना चाहिए, तो क्या तीनों लॉग का बेस सेम है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. फिर लॉग का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. 1. तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 2. 2। तो इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है, मतलब इसको हम ये लॉग के अंदर के क्वांटिटी Power. के पावर में ले जा सकते हैं, Yes, sir. है ना? तो इस 2 को हमें लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में ले जाना होगा। तो ये देख लो यहाँ पे log 75/16 बेस 2 माइनस log 5/9 का स्क्वायर। जैसे हम नीचे ला सकते हैं पावर को, वैसे ही ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ आता है तो उसको ऊपर बेस 2, एंड उसके बाद है log 32/243 बेस 2। ठीक है, 32/243 बेस 2 ये है। अब इन सबसे एक सिंगल लॉग बनेगा, उसमें न्यूमरेटर में किसका प्रोडक्ट आएगा बताओ? ये 75/16 एंड 32/243 ये न्यूमरेटर में आएगा, है ना? Yes. क्योंकि उनके लॉग प्लस में है। एंड ये जो है 5/9 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25/81 डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि उसका लॉग माइनस में था। ठीक, तो ये देखो, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। 75/16 32/243, अब ये 81 ऊपर चला जाएगा एंड 25 नीचे रहेगा। अब ये मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 16 2 जा, ये 25 3 जा, 81 3 जा, 3 3 जा कैंसल आउट, मतलब अंदर में 2 ही बचता है। तो ये log 2 बेस 2। ठीक है, सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा एंड फिर डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 2 बचेगा सिर्फ, तो वो हटा देता हूं मैं, कैंसल आउट दिखना चाहिए। तो ये सब कैंसल आउट होके अंदर में 2 बचने वाला है, तो यहां से आ जाएगा log 2 बेस 2 1। क्लियर? ये क्लियर है Yes, क्या sir. बताओ? Yes, sir. Yes. जल्दी से लिख लो इसको। बस 2 चीजें ऑब्जर्व करनी है, बेस सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। वो एक बार बन गया तो उनसे हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं। अब जो लॉग प्लस में है उनके अंदर की क्वांटिटी न्यूमरेटर में आएगी, एंड जो लॉग माइनस में है उनकी क्वांटिटी डिवीजन में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वाला सेकंड, कितने लोगों का आ गया? अब इसमें कुछ नहीं है, सारे लॉग का बेस सेम है, सबका कोएफिशिएंट सेम है, तो एक सिंगल लॉग बनेगा क्या? Yes, sir. उसका बेस ए रहेगा, एंड ये सारी ये 1 - 1/2 कितना बनता है? 1/2। ये 1 - 1/3 कितना बनता है? 2/3। इन सब का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। 1 - 1/4 3/4, 1 ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे? 1 - 1/n तक, तो ये आ जाएगा n - n इनटू में n। ठीक, वरना इस लॉग को ऐसे ही रखो तुम पहले साइड में, log n बेस a को रख लो, अभी उसको अंदर मत ले आओ, उसको साइड में रहने दो। यहाँ तक इतने लॉग तक को हमने
एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखो ये क्वांटिटीज कैंसल आउट होगी, ऐसे कैंसल आउट पैटर्न दिखेगा कैंसल आउट होने वाला। तो इसका अगर न्यूमरेटर बच रहा है तो लास्ट वाले का क्या बचेगा? डिनोमिनेटर। Denominator. डिनोमिनेटर क्लियरली दिख रहा है। तो ये क्या आने वाला है? 1/n। हाँ, तो वो आ जाएगा यहाँ पे log 1/n बेस ए, एन यहाँ पे log n बेस ए। तो ये n की पावर -1 आएगा, माइनस बाहर, तो उसको हम माइनस टाइम्स ऑफ log n बेस ए लिख सकते हैं, एन ये log n बेस है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? सारे लॉग का बेस No, सेम है, sir. सबका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ तक के लॉग को हमने एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया, तो ये बन गया। तो ये 1 - 1/2 इनकी वैल्यू लिख ली। तो एक कैंसल आउट होने वाला पैटर्न दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल आउट होने का। तो फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर बचता है तो लास्ट वाले का डिनोमिनेटर बचेगा, तो वहां से ये मिलेगा एंड ये फाइनली 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज को खत्म, मतलब इसके क्वेश्चंस खत्म करके इक्वेशन के ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ये सॉरी प्रॉपर्टीज याद कर लेना, यही आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है। सारी प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक, Yes, sir. Yes, मतलब sir. रटी हुई Yes, होनी sir. चाहिए एकदम, तभी तो फिर उसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर हम आ सकते हैं। पता चले प्रॉपर्टी ही याद नहीं है तो क्या एप्लीकेशन के बारे में सोच के कोई फायदा ही नहीं है, वो कभी आ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए पहले प्रॉपर्टीज को याद कर लो। अगर तुम्हें कभी भी पूछा जाएगा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बताओ क्या होती, तो आना चाहिए, टू करना नहीं चाहिए वहां पे। इस तरीके से याद करो, लिख लिख के याद करो, लेकिन याद करो। ठीक है, यही Yes, sir. तुम्हारे लिए आज होमवर्क है, याद करो ये प्रॉपर्टीज। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो। No, sir. No। No, sir. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। Thank you, sir. Bye, sir. ओके, Thank you, चलो sir. बाय बाय, चलो।